एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा घर की मुखिया थी। रमेश एक छोटे से होटल में काम करता था और अपने परिवार को चलाता था। क्योंकि वो एक गरीब परिवार थे, इसीलिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे घर चलाने के लिए। शारदा अनामिका घर पर रह के घर का देखभाल करती थी। रमेश जिस होटल में काम करता था वो हर दिन वहाँ से टिफिन ले आता था। शारदा और अनामिका उसे खाकर ही पेट भरा करती थी। अनामिका जल्दी आओ, देखो आज मैं क्या ले आया हूँ। अरे ऐसा क्या ले आए हैं जो आप इतने उत्साहित हैं? देखो मैं तुम्हारे लिए बिरयानी ले आया हूँ। क्या कहा? बिरयानी? कितने दिन हो गए खाए हुए, नाम सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। माँ, सिर्फ बिरयानी ही नहीं, बिरयानी के साथ चिकन पकौड़े भी ले आया हूँ। क्या बात है, उन्होंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी क्या? या कोई फंक्शन था जी? हाँ अनामिका, आज मेरे मालिक की बेटी का जन्मदिन था, इसीलिए उन्होंने सभी को बिरयानी, चिकन पकोड़े बांटे और साथ ही सभी को पीने के लिए शराब भी दिए। तुम भी शराब पी के आए हो क्या? नहीं माँ, मैं तो बस ये सब तुम लोगों को देने आया हूँ। अनामिका, आज रात मैं घर नहीं आऊँगा, कल सुबह लौटूंगा। अजी ऐसा क्यों? ऐसा कभी कभी होता है ना, हर दिन होता तो क्या मैं जाता? कभी कभी तो जाने दो अनामिका। इतना कहकर रमेश बाहर चला गया। अगले दिन सुबह 4 लोगों ने उठाकर रमेश को घर ले आया और सुला दिया। रमेश को देखकर शारदा और अनामिका बहुत चिंतित हो गए। अनामिका रोने लगी। रमेश के पूरे शरीर पे चोट लगी हुई थी। ये देखकर शारदा बहुत उदास हो गई। कुछ नहीं हुआ माँ, हल्की फुल्की चोट लगी है। तुम चुप ही रहो, पूरे शरीर में चोट लगी है, तुम्हें क्या पता? क्या हो गया जी, बताइए ना क्या हुआ? कल रात जब हमने शराब पी थी, अब चेतन मन में हम आ रहे थे, पीछे से वाहन आके हमें टक्कर मार दी और यह हादसा हो गया। कोई बात नहीं, पट्टी बांध दी है डॉक्टर ने और कहा विश्राम करने के लिए। देखो क्या हो गया, तभी बहू कह रही थी मत जाओ, पर तुमने नहीं सुनी। माँ, अब चुप भी करो। अब कैसे चलेगा परिवार? तुम्हें आराम करना होगा, परिवार चलाने के लिए काम कौन करेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ, लेकिन मेरे मालिक ने कहा है कि वो मुझे कुछ बर्तन देंगे। उन बर्तनों में इडली बनाकर हम बेच सकते हैं। आप और अनामिका इडली बनाना और हम सब मिलके उसे बेचेंगे। माँ, अनामिका तुम जाओ और बर्तन ले आओ। ठीक है जी। फिर जैसा रमेश ने कहा, अनामिका चली गई बर्तन लाने के लिए वहाँ से। अनामिका और शारदा उन बर्तनों में इडली बनाने लगी और उन्हें बेचने लगी। सारे पड़ोसी उन्हीं के दुकान में आके इडली खाने लगते हैं। एक दिन एक बड़ा चोर रविंद्र उनके यहाँ आता है। रविंद्र जब आया था उनके दुकान में तो वो अपने साथ एक बड़ा झोला भी ले आया था। माँ, मैंने सुना है आपका दुकान इडली के लिए बहुत फेमस है, मुझे भी 1 प्लेट इडली दे दो। क्या है इस झोले में? इतना बड़ा झोला लेके क्यों आए हो? ये तो कचड़े के लिए है, हर दिन मैं कचड़े उठा के ले जाता हूँ। अच्छा, तो तुम कचड़े वाले हो? हाँ माँ हाँ, क्यों आप लोग कचड़े वाले को इडली नहीं देते क्या? अरे ऐसा नहीं है, हम सभी को इडली देते हैं, ये लीजिए खाइए। ऐसा कहकर अनामिका 1 प्लेट इडली रविंद्र को देती है। रविंद्र ले लेता है। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस को देखते ही रविंद्र अपना झोला छोड़ के वहाँ से भाग निकलता है। रविंद्र को इस तरह भागते देख शारदा और अनामिका आश्चर्य रह गए। वो दोनों उसे बस देखते ही रह गए। अरे बाप रे, ये तो लगता है बहुत बड़ा चोर था। हाँ सासू माँ, यानी कि हम इतने देर तक एक चोर से इस तरह से बात कर रहे थे। हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे लोग हमारे आसपास भी कभी ना भटके। लेकिन सासू माँ, उसके बोरे में क्या है, देखिए जरा। शारदा ने जैसे ही बोरा खोल के देखा, वो बोरा सोने से भरा हुआ था। ये देखकर शारदा और अनामिका आश्चर्य हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब हम क्या करें बेटा? सोनार के दुकान से सोना चोरी करके ये जरूर ले आया होगा, तो क्या हम इसे पुलिस के हवाले कर दे? नहीं सासू माँ, हम गरीब है, पुलिस को हम पर शक होने लगेगा। वैसे भी हमारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, ऐसे वक्त में गड़बड़ करने से क्या फायदा। बेहतर होगा अगर हम इस बारे में किसी से कुछ भी ना कहें। फिर हम
इसे लेके क्या करे, तुम ही बताओ। और हम क्या कर सकते हैं? हम इसे इडली में डालकर बेचेंगे, कहेंगे कि हम सोने की इडली बेच रहे हैं। इससे हमारे इडली खाने के लिए बहुत कस्टमर आएंगे। इससे हमारा कारोबार और तेजी से बढ़ने लगेगा और पुलिस भी इस सोने को कभी ढूंढ नहीं पाएगी। ठीक है अनामिका, जैसे तुमने सुझाव दिया, जैसे कहा, हम वैसे ही सोने की इडली बेचेंगे। देखते हैं क्या होता है। ठीक है सासू माँ, पर एक बात का ध्यान रखें, हमें ये सोना कहाँ से मिला इस बारे में कुछ मत कहिएगा। तभी से अनामिका इडली में सोना रख के उसे बेचना शुरू कर देती है। उन्होंने इडली का भी दाम बढ़ा दिया। जैसे ही लोगों को सोने के इडली के बारे में पता चला, बहुत लोग उनके दुकान आने लगे। देखते ही देखते उनका इडली का धंधा बढ़ने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के इलाके में, शहर से कई लोग उनके दुकान आने लगे सोने के इडली के लिए। गरीब बहू का छोटा सा इडली सेंटर अब एक बड़ा सा इडली सेंटर में बदल चुका था। वहाँ से उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा। कुछ सोना बेचकर वो अपने लिए सोना खरीदते हैं और बाकी वो घर के लिए खर्च करते हैं। महीने भर के अंदर शारदा अनामिका बहुत पैसे कमाते हैं और उन पैसों से वो एक बड़ा सा होटल खोल लेते हैं। क्योंकि वो सोने की इडली बेचा करते थे, इसीलिए हमेशा उनके दुकान में भीड़ लगी रहती थी। रमेश भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है और वो शारदा अनामिका को उनके काम में मदद करना शुरू कर देता है। इस तरह एक गरीब परिवार धनी परिवार में बदल जाता है। उनकी सारी समस्या खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भाग्यनगर में शारदा नाम की एक सास रहा करती थी। वो बहुत ही लड़ाकिन किस्म की थी। शारदा का बेटा रमेश, उसका चिकन का कारोबार था। अनामिका रोज अपने पति के लिए दोपहर का खाना ले जाती थी और कुछ वक्त वहीं रहती थी। शाम तक लौट आती थी, फिर घर आके खाना पकाया करती थी। पर शारदा को बहू का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शारदा को लगता था कि बहू उसके नखरे बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसीलिए ऐसा करती है। तभी एक दिन शारदा कहती है, अनामिका, आज मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगी, मैं ही उसका टिफिन ले जाऊंगी, तुम घर पे रहो। अरे सासू माँ, आप वहाँ जाकर कैसे काम करेंगी? आप ठीक से नहीं कर पाएंगी। मैं वहाँ जाऊंगी तो कुछ काम में मदद कर सकती हूँ। बेचारे को कौन मदद करेगा बताइए? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मुझे कोई काम नहीं आता, मैं निहायती आलसी हूँ। ऐसा क्यों कह रही है सासू माँ? मैंने ऐसा कहा क्या? बहुत हो गया, अब ये सब नाटक बंद करो। आज मुझे अपने बेटे से मिलने जाना ही है। आते समय एक मुर्गी ले आऊंगी, चिकन बिरयानी बनाना और जो जो उसके लिए सामग्री चाहिए इंतजाम करके रखना, ठीक है? ठीक है सासू माँ। फिर शारदा खाने का डब्बा लेके रमेश के पास चली जाती है। रमेश चिकन शॉप में चिकन काट रहा होता है। शारदा को देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ। क्या हुआ माँ? अनामिका कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। बहुत दिन हो गया था तुम्हारा दुकान देखने आई कि कारोबार कैसा चल रहा है। ओह अच्छा, ठीक ही चल रहा है माँ। रमेश बात कर ही रहा था कि शारदा दुकान के चारों ओर घूमकर देखने लगती है। सारी मुर्गियों को एक तरफ लटका के रखा था और एक मुर्गी को अलग रखा था। ये देखकर शारदा रमेश से पूछने लगती है, अरे बेटा, एक बात बताओ, इसे तुम अलग से क्यों लटका रखे हो? क्या हुआ है? असल में अनामिका को ये बहुत पसंद है माँ। जब भी वो आती है तो इसके साथ खेलती है। इसे ना काटूं इसीलिए अलग रखा हूँ। सारी मुर्गियों के साथ ये नियम नहीं, सिर्फ इसके साथ क्यों? आज मैं इसे काट के घर लेके जाऊंगी, चिकन बिरयानी खाना है मुझे। माँ ऐसा मत करो माँ, ऐसा करना सही नहीं है। अनामिका को बहुत बुरा लगेगा। फिर तुम कोई भी मुर्गी काटो मुझे बुरा लगेगा, तो क्या तुम मुर्गियाँ काटना छोड़ दोगे? बताओ। ये क्या माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अनामिका जो करती है वो तुम भी करोगी क्या? कैसी कैसी बातें करने लगी हो आजकल तुम। अगर वैसा नहीं है तो मेरी बात सुनो, मुझे दे दो, और अगर नहीं दिए तो मैं खुद ही ले लूंगी। रमेश के लाखों बार मना करने के बावजूद शारदा उसी मुर्गी को घर ले गई। अनामिका जब देखी तो उसे बहुत बुरा लगा। इसे अच्छे से काटो और छोटे छोटे पीस बना के बिरयानी बनाओ, ठीक है ना? इस मुर्गी के अंडे भी अच्छे हैं, इसे उबाल के बिरयानी में डाल दो। ऐसे खड़े खड़े क्या सुन रही हो? मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, जाके करो। ठीक है सासू माँ, मैं करती हूँ।
उस मरे हुए मुर्गी को ले जाके अनामिका छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। वो उन अंडों को देखती है। उन अंडों को ले जाके वो अलग जगह रख देती है। फिर सासू माँ को बिरयानी बना के दे देती है, पर वो अंडों को उबालती नहीं। वो फैसला लेती है कि सासू माँ को वो अंडे नहीं देगी। अंडे कहाँ गए? तुमने नहीं डाला क्या? क्या हुआ उनका? वो जब मैं मुर्गी साफ कर रही थी तो अंडे गिर गए और वो टूट गए, इसीलिए मैं नहीं बना पाई। तुम्हारी बातें सच्ची होगी, फिर भी मुझे देखना होगा। चलो दिखाओ। 1 मिनट सासू माँ, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। पानी पी के फिर देख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी ले आओ। ऐसा कह के अनामिका जल्दी से किचन में जाती है और सासू माँ के डर से उन अंडों को लेकर बगान में फेंक देती है। फिर जल्दी से पानी ले आके सासू माँ को देती है। पानी पीने के बाद शारदा बाहर जाती है देखने के लिए। उसने अंडों को नीचे गिरा हुआ देखा तो वो लौट के घर आ गई। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना ताकि अंडे नीचे ना गिरे। इस बार तुमने अच्छा बनाया है, बहुत स्वादिष्ट हुए हैं। अपने पति के लिए थोड़ा ले जाके दे आओ, खुद मत खा लेना, ठीक है? ठीक है सासू माँ। उस रात अनामिका रात भर उन अंडों के बारे में ही सोचती रह गई। अगले दिन सुबह सुबह वो जल्दी से बगान में जाती है। देखती है वहाँ अंडों के बीचों बीच से पौधे निकले हुए हैं। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। शारदा को भी वो जाके पूरी बात बताती है। शारदा भी बगान में जाती है देखने। ये क्या? ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ये कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता सासू माँ, इन अंडों से पेड़ कैसे निकले? ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, पेड़ में जो अंडे फड़े हैं उन्हें तोड़ के ले आओ, देखेंगे अंदर क्या है। अनामिका उन अंडों को तोड़ के घर के अंदर ले आती है। सास बहू दोनों मिलके उन अंडों को तोड़ते हैं और देखते हैं अंदर हीरे हैं। हर एक अंडे के अंदर हीरा या अलग अलग तरह के पत्थर। वो सभी चमक रहे थे। वो इतने चमक रहे थे कि उनकी चमक से चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। अनामिका, हमें इन्हें छुपाना होगा, नहीं तो गांव वाले अगर देख लिए तो वो हमारे घर आएंगे और चोरी भी हो सकती है। देख के लग रहा है ये जरूर कोई मायावी अंडे हैं। जब मैंने मुर्गी को देखा था ना, मुझे भी ऐसा लगा था। उसे देखकर मुझे बहुत आकर्षण होता था, इसीलिए मैं उसके साथ समय बिताया करती थी। अरे वो सब बाद में सोचना, पहले इन्हें जाके छुपाओ। अनामिका उन हीरे जेवरात को घर में ले जाके छुपा देती है। इस बारे में किसी गांव वालों को मत बताना। ठीक है सासू माँ, अपने पति को भी नहीं बताऊंगी मैं। अगले दिन अनामिका के मन में एक ख्याल आता है। वो उन अंडों को ले जाकर अपने बगान में रोप देती है और उसकी खेती करने लगती है। 2 दिनों के बाद जब वो जाके देखते हैं तो देखते हैं कि अंडे के पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं। शारदा को जब पता चला तो वो भी जल्दी से जाके देखने लगी। ये किसने किया? मैंने किया है सासू माँ। अगर हम ऐसे और भी पेड़ लगाए तो हमें और भी हीरे जवाहरात मिलेंगे, इसीलिए ऐसा किया मैंने। इस बारे में गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी से अपने पति को बुला के ले आओ। अनामिका जल्दी से अपने पति को बुला के ले आती है। रमेश को शारदा और अनामिका मिलके पूरी बात बताती है। फिर तीनों मिलके अंडे की खेती को इकट्ठा करते हैं और उसे घर ले जाते हैं। वो सारे हीरे जवाहरात को बोरे में भर लेते हैं और उन्हें शहर ले जाते हैं बेचने के लिए। पूरा घर पैसों के गड्डियों से भर जाते हैं। सासू माँ, हम अब करोड़पति हो गए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। बेचारी, मैंने तुम्हें आज तक कितना कष्ट दिया। ये सब कुछ हुआ हमारी अच्छाई के लिए। माँ, अब मैं बैठ के मीट नहीं काटूंगा, मैं अब हीरा बेचा करूँगा। ठीक है बेटा, वही करो। तब से वो परिवार हीरे का व्यापार करने लगते हैं। साथ ही साथ उन मायावी अंडों का खेती करके वो मायावी अंडों को बेचा भी करते हैं, जिससे वो बहुत पैसे कमाते हैं और तीनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।